हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मेट में। तो आज हम जानेंगे दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं हमें किस फिगर की थ्रू से, फिगर के माध्यम से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कहते किसे हैं। जैसे माना कोई एक पॉइंट है ए, वो पॉइंट ए से बी पर गया। मानो वो ए से बी तक चला गया, कितने मीटर चला दूरी, 4 मीटर दूरी चला या 4 किलो मीटर चला। ठीक है, अब बी से कहां गया, फिर वो सी पर गया, सी पे चला वो 5, और मान लो फिर वो चला डी पे चला वो 6। जो ए से लेकर जो डी तक की चली गई दूरी है, ए से लेकर डी पॉइंट तक चली गई दूरी को हम, चले गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, ए से डी पॉइंट तक चले गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। तो वह कितनी दूरी चला कुल, 4 और 5 9 और 9 और 6 कितने चला, 15 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दूरी क्या होगी, ए से डी पॉइंट तक चली गई कुल दूरी, मतलब किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब विस्थापन पर। विस्थापन में क्या होता है, जैसे कि कोई निश्चित समय है, कोई एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय के मान लो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या है, ए, प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु क्या है हमारा, अंतिम बिंदु क्या है, डी। इन दोनों के बीच की कौन सी न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन। तो समझ में आ गया विस्थापन किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय में प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी चली गई है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो आइए हम समझते हैं एक अलग अलग डेफिनेशन, इनकी क्या है डेफिनेशन, दूरी और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखते हैं, तो देखो दूरी की क्या होगी परिभाषा, किसी दिए गए समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा किस में होती है, मतलब दूरी का जो राशि है वो क्या है, दूरी किस राशि में आता है, अदिश राशि। दूरी क्या है, अदिश राशि। और दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, दूरी का मात्रक है मीटर। तो ये चीजें समझ में आ गई दूरी के बारे में। मतलब दूरी किसे कहते हैं, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। और यह क्या है, अदिश राशि है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब हम जानते हैं विस्थापन। तो हम जानेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु
के द्वारा उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पता चलेगी विस्थापन किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के द्वारा उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। मतलब इसकी निश्चित क्या होगी? दिशा। दिशा क्या होती है इसकी? निश्चित, ना कि समय। क्या होता है इसकी निश्चित? क्या होती है? दिशा, ना कि समय। तो और इसका मात्रक क्या होगा? क्या होगा? मीटर। इसका मात्रक क्या है? मीटर। और विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये तीनों हो सकता है विस्थापन। और सिर्फ दूरी जो होती है हमारी, और दूरी वह हमेशा क्या रहती है? धनात्मक। तो दूरी और विस्थापन में अंतर भी पता चल गया। दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। और विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन का मात्रक मीटर है। और विस्थापन कैसा होता है? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। तो मुझे लगता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए उत्साह और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।